नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। कौशल विकास, स्किल से मिलेगा रोजगार। जी हां, केंद्र सरकार लगातार स्किल डेवलपमेंट यानी कि कौशल विकास को बढ़ावा दे रही है। साथ ही अब की बार के आम बजट में इसको लेकर बड़ा फंड भी जारी किया गया है, जिससे आम लोगों की स्किल को और डेवलप किया जाए और साथ ही रोजगार के अवसर का लाभ जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। चलिए कुछ आंकड़े आपके सामने सबसे पहले रखते हैं। आपको बता दें कि बीते 10 सालों के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो 2014 से लेकर 2024 तक आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो युवा है वो रोजगार के योग्य माने गए। 33.9% से 51.3% तक साल दर साल ये आंकड़े बढ़ते गए हैं। ये आंकड़े इसलिए भी जरूरी हैं क्योंकि हर साल भारत में 12 मिलियन से ज्यादा युवा रोजगार के योग्य बनते हैं। तो ये तो रही बात रोजगार के योग्य बनते युवाओं की। अब आपको दिखाते हैं कि सरकार कैसे पूरी प्रतिबद्धता के साथ इन युवाओं को रोजगार मुहैया करा रही है और युवाओं की स्किल को डेवलप कर रही है। अब आप ये देखिए, ये आंकड़े आपके सामने हैं। रोजगार मेले के तहत सरकार ने युवाओं को किस तरह से अपॉइंटमेंट लेटर बांटे हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे युवाओं का जीवन और बेहतर हुआ है और लोगों को रोजगार मिला है। ये आप देख सकते हैं क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा और इसके अलावा 7वां और 8वां और ये 12 रोजगार मेले जो तमाम हम देख रहे हैं कि जो आने वाली प्रणाली को किस तरह से जो रोजगार यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है, ये हम आपके साथ यहां पर आपको दिखा रहे थे। ऐसे में आज के हमारे इस खास शो में हम आपको स्किल डेवलपमेंट यानी कि कौशल विकास से जुड़ी हर वो जानकारी देंगे जो आपको जाननी बेहद जरूरी है, जिससे आप या आपके आसपास का कोई भी व्यक्ति सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं और रोजगार से वंचित ना रह जाए। सरकार प्रयासरत है तो आप भी प्रयास कीजिए। क्या पता सरकार की इन तमाम पहलों से आपका जीवन पहले से बेहतर हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास शो की और कौशल विकास से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी करते हैं आपके साथ साझा। कौशल विकास को लेकर और युवाओं के रोजगार को लेकर सरकार कितनी तेजी के साथ काम कर रही है और क्या व्यवस्थाएं सरकार द्वारा बेरोजगारी को खत्म करके रोजगार मुहैया करवाने के लिए की जा रही हैं, आइए आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। देश के तमाम क्षेत्रों का जब विकास होता है तभी देश प्रगति करता है और प्रगति की राह को और आसान करता है स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास। जी हाँ, कहते हैं ना कि जब नियत होती है तो नीति बनती है और जब नीति बनती है तभी नियति बदलती है। ये नियत, नीति, नियति का संगम ही तो है जो प्रधानमंत्री के द्वारा लिए गए संकल्प को सिद्धि तक लेकर जा रहा है और विकसित भारत बनाने की कड़ी को और मजबूत करता जा रहा है। आज पूरी दुनिया में भारत के स्किल्ड युवाओं की डिमांड बढ़ रही है। बहुत से देश ऐसे हैं जहां पर सीनियर सिटीजन्स की संख्या बहुत ज्यादा है, बुजुर्ग की संख्या बढ़ रही है और ट्रेन युवा बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं। इस बारे में किए गए सर्वे ये बताते हैं कि दुनिया के 16 देश करीब करीब 40 लाख स्किल्ड युवाओं को अपने यहां नौकरी देना चाहते हैं। 10 साल पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली तो उन्हें इस बात का अंदाजा था कि आने वाला वक्त स्किल्ड युवाओं का होगा। पीएम मोदी इस बात को बखूबी जानते थे कि भारतीय युवाओं में टैलेंट की कमी नहीं है। अगर किसी बात की जरूरत है तो उस टैलेंट को एक दिशा देने की। इसके लिए उन्होंने देश की टैलेंटेड युवा शक्ति के कौशल विकास का निर्णय लिया और युवाओं को लेकर कई तरह की योजनाएं शुरू की। केंद्र सरकार ने साल 2015 में स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की। इसका मकसद प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय युवाओं के बीच औद्योगिक और उद्यमशीलता कौशल विकसित करने के साथ साथ उद्योग की मांगों और कौशल आवश्यकताओं के बीच की खाई को पाटना है। सरकार ने साल 2015 में ही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की भी शुरुआत की, जिसके जरिए सरकार का मकसद युवाओं को कौशल विकास की फ्री ट्रेनिंग देकर उनको रोजगार के योग्य बनाना और आजीविका में बढ़ोतरी करना है। इस योजना को प्रधानमंत्री यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना की शुरुआत से लेकर अब तक
1,42,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसके अलावा रोजगार परखता और कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए उच्च गुणवत्ता वाले उद्योग संचालित पाठ्यक्रम चलाने के लिए देश भर में प्रधानमंत्री कौशल केंद्र स्थापित किए गए हैं। मोदी सरकार का हर बार अपने बजट में युवाओं पर खास फोकस रहता है। मोदी सरकार 3.0 के बजट में भी रोजगार और कौशल प्रशिक्षण पर खास ध्यान दिया गया है। बजट में रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन जैसी योजनाएं और कौशल को बढ़ावा देने की पहल की गई है। In this budget, we particularly focus on employment, skilling, MSMEs and the middle class. I am happy to announce the Prime Minister's package of 5 schemes and initiatives to facilitate employment, skilling and other opportunities for 4.1 crore youth over a 5-year period with a central outlay of 2 lakh crore rupees. देश के युवाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की पीएम मोदी की दूरदर्शी सोच का ही असर है कि आज लाखों की तादाद में युवा अपने मनचाहे क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर देश और दुनिया में रोजगार पाने में सक्षम हुए हैं। साथ ही देश के विकास में भी अहम योगदान दे रहे हैं। ये वो पहल है जो आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने में बहुत कारगर साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने, इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको दिखाने और समझाने की कोशिश की कि किस तरह से सरकार लगातार प्रतिबद्ध होकर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और संकल्प जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है उसको सिद्धि तक कैसे पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में 2 बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ यहां पर स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए उनसे आपका परिचय कराते हैं और साथ ही साथ हमारे साथ लाभार्थी भी यहां पर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम आपसे परिचय कराएंगे, अतुल कुमार तिवारी जी हैं जो कि सचिव हैं कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के। सर, बहुत स्वागत आपका, समय निकालने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ डॉक्टर ऋषिकेश पाटनकर जी हैं जो कि उपाध्यक्ष हैं एनएसडीसी के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही हमारे साथ काजल शर्मा और सचिन भी हैं जो कि लाभार्थी हैं और ये बताएंगे कि किस तरह से जो सरकार द्वारा तमाम योजनाएं जो चलाई जा रही हैं और स्किल पर इतना बढ़ावा दिया जा रहा है तो इससे इनको कितना लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत सर अतुल सर मैं आप ही के साथ करना चाहूंगा और सबसे पहले यही आपसे मेरा पहला सवाल तो यही है कि किस तरह से स्किल डेवलपमेंट को लेकर तमाम जो फोकस है वो नजर आ रहा है, क्योंकि अब की बार बजट में भी एक बड़ा आवंटन यहां पर किया गया है। किस तरह से जो आगे की रणनीति है और आगे की दिशा है वो कैसी है, क्योंकि युवा की अगर हम बात करें तो यहां पर हमने देखा है कि युवाओं की इसमें भागीदारी बहुत ज्यादा सुनिश्चित अब की जा रही है। गौरव जी, जैसा आपने कहा और देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में कौशल मिशन की स्थापना की और हमारे नए मंत्रालय का सृजन हुआ। उस समय से अभी तक कौशल के बारे में, उद्यमिता के बारे में एक फोकस अटेंशन मिला है और पिछले गत 10 वर्षों में हमने स्किल इकोसिस्टम को काफ़ी मजबूत किया है। तमाम तरह की हमने स्कीम भी चलाई है, क्वालिफिकेशंस बनाई है, सेंटर्स बनाए हैं, जिसका परिणाम आपको खुद ही दिख रहा है कि हमने पिछले 10 सालों में इतने लोगों को हमने कौशल प्रशिक्षित किया। इस साल के बजट में जैसा माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, कौशल विकास, उद्यमशीलता और रोजगार पर काफ़ी विशेष ध्यान दिया गया है और इस संदर्भ में उन्होंने 5 नए स्कीम के भी उन्होंने घोषणा की है। पहली स्कीम के मुताबिक जो काफ़ी पहले से काफ़ी एक अंतर नज़र आ रहा है वो कैसे कि हम एम्प्लॉयमेंट के लिए लोगों को इंसेंटिव दे पाएँ कंपनियों के सहयोग से। अभी तक हम लोग कंपनियों के साथ मिलकर उनकी ज़रूरत के मुताबिक कौशल विकास करना, क्वालिफिकेशंस बनाना और उनसे कोलैबोरेशन करके युवाओं को प्रशिक्षित करने का हम प्रयास करते रहे हैं। उससे बढ़कर कहीं इस बार सरकार ने उद्यमियों, इंडस्ट्रीज़ को प्रोत्साहित करने के लिए जो स्कीम लाई है, जिसके अंतर्गत जो पहली बार रोज़गार में जुड़ेंगे उनके लिए डीबीटी के माध्यम से कुछ उनकी सहायता करना, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में रोज़गार बढ़ाने के लिए कंपनी की सहायता करना और तीसरा जो हमारे जो नए रोज़गार जो मिलने वाले हैं उनको भी, ये सारी चीज़ें ईपीएफओ के माध्यम से कंपनी और एम्प्लॉय के साथ मिलकर की जाएगी। चौथी बात जो उन्होंने रखी वो ये कि कैसे महिलाओं के लिए हम वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स बनाना, क्रेश बनाना और उनके लिए वुमेन स्पेसिफिक एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम बनाना, ताकि उनकी जो पार्टिसिपेशन रेट है हमारी एम्प्लॉयमेंट वो भी बढ़ सके। और जो हमारे मंत्रालय से डायरेक्ट संबंधित जो योजना है वो उसमें स्किल लोन की उन्होंने घोषणा की है, जिसके अंतर्गत 7.5 लाख रुपीज़ जो स्किल प्राप्त करने वाले लोगों को लोन के माध्यम से दिया जाएगा, जो हाई एंड स्किलिंग के लिए प्रयुक्त होगा।
साथ ही साथ ITI 1000 ITI को 5 सालों में सुधारने के लिए 200 हब ITIs और 800 स्पोक ITI के माध्यम से भी उन्होंने ये प्रोग्राम की शुरुआत की है। साथ ही साथ इंटर्नशिप के लिए जो 500 हमारी बड़ी कंपनियां हैं उसमें कैसे युवाओं को रोजगार के बारे में प्रेरित किया जाए और इंडस्ट्री के नीड्स के मुताबिक उनको ढाला जाए, उसकी भी उन्होंने इस बार घोषणा की है। तो मुझे लगता है कि इन तमाम प्रयासों से एक चीज़ जो संभव हो पा रहा है कि कैसे हम सप्लाई साइड और डिमांड साइड दोनों को जोड़ पाएँ। और आप ये मेरी बात मानेंगे कि जब तक इंडस्ट्री हमारे साथ नहीं लगेगी तब तक हम लोगों को रोज़गार बनाने में या उनके लिए कौशल विकास करने में हमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इन योजनाओं के माध्यम से जहां हम इंटर्नशिप की व्यवस्था करा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव कर रहे हैं, ITI की व्यवस्था सुधार रहे हैं और स्किल लोन की व्यवस्था कर रहे हैं, एजुकेशन लोन की भी व्यवस्था की गई है। इन तमाम साधनों से ये संभव हो पाएगा कि हम डिमांड और सप्लाई दोनों को मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा गति में बजट के अपेक्षित हम लोगों को रोजगार की व्यवस्था करा पाएंगे। बिल्कुल। अतुल जी, एक छोटा सा सवाल और है मेरा कि हम देख रहे हैं कि तमाम क्षेत्रों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ऐसे में इन क्षेत्रों को लेकर, क्योंकि जिस तरह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 4 करोड़ से जो अगले 5 सालों का जो टारगेट है, 4 करोड़ से ज़्यादा इसमें युवा जो हैं वो लाभान्वित होते हुए नजर आएंगे। क्या स्ट्रक्चर भविष्य का होने वाला है? किस तरह से इनको बहुत ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँच पाए, किस तरह से जागरूकता और साथ ही साथ किस तरह से आगे का स्ट्रक्चर रखा जाएगा जिससे उनको जो रोजगार है वो मिलने में आसानी हो? देखिए, हमारे जैसा मैंने बताया कि हमारी स्किल इकोसिस्टम ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है और इंडस्ट्री के ज़रूरत के मुताबिक हम उनकी स्किलिंग की व्यवस्था भी हम करा रहे हैं। और आजकल जिस तरह से एम्प्लॉयमेंट में जो नई टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ है, उसके लिए हमने स्किल इंडिया डिजिटल हब की व्यवस्था की है, जो एक बड़ा सा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन स्किल है, जिसके माध्यम से रोज़गार के बारे में, स्किलिंग के बारे में, कंटिन्यूस अप स्किलिंग के बारे में, उद्यमिता के बारे में सारी चीज़ें हम मुहैया कराई जा सकती हैं। और जिस तरह से सरकार जो कंपनियों को भी इंसेंटिव देकर आगे बढ़ाना चाह रही है और जिस तरह से हम नए डिजिटल कोर्सेज और इंडस्ट्री 4.0 कोर्सेज़ की भी हमने तैयार की हुई है और जिस तरह से हम स्किलिंग करा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इन सारे कारणों से हमें स्किल और एम्प्लॉयमेंट देने में काफ़ी सहायता मिलेगी। बिल्कुल। डॉक्टर ऋषिकेश भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर ऋषिकेश, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि NSDC को हम देख रहे हैं तो उसकी भूमिका और आने वाले समय में जो मजबूती के साथ जिस स्ट्रक्चर की बात अभी अतुल जी कर रहे थे, साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि इससे आने वाले कल में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। किस तरह से कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पर सबसे ज़्यादा फोकस NSDC का हो रहा है? नमस्कार गौरव जी। NSDC एक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है जो स्किल मंत्रालय के अंतर्गत काम कर रही है। ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अलावा जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम है उसको भी इम्प्लीमेंट कर रही है। मेजर फोकस अभी मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर में है, जहाँ पर युवाओं को हम ट्रेन कर रहे हैं। इसके अलावा NSDC इंटरनेशनल एक कंपनी है जो भारत के युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेनिंग दे रही है, उनकी काउंसलिंग कर रही है, जिससे कि ये युवा बाहर जा सके और डिफरेंट लैंग्वेजेस में उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे वो बाहर जा सके और अपना करियर बना सके। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार इस पर अग्रसर होकर काम किया जा रहा है और यही तो है कि आज का युवा जो है वो स्किल्ड होगा तो बेहतर रोजगार के जो अवसर हैं वो लगातार निकलते हुए सामने आएंगे और उन्हीं से आगे उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है, हम जल्द हाजिर होते हैं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सर, आप बहुत लकी है कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए अब हम आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं जो स्कीम्स हैं वो हैं क्या। आप देखिए ये 3 प्रोत्साहन योजनाएं हैं और कौशल विकास को बढ़ाने के लिए जो 4 करोड़ से ज्यादा युवा इससे लाभान्वित होंगे, आखिर वो है क्या, इसको हम थोड़ा सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए फर्स्ट टाइमर, ईपीएफओ और बी जो है ये एबीसी करके है, विनिर्माण में रोजगार सृजन, नियोक्ताओं को सहायता। ये 3 जो है वो प्रोत्साहन योजनाएं हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे और अब की बार इस पर सबसे ज्यादा फोकस भी किया जा रहा है। आइए सबसे पहले हम ए की बात करें तो अगर हम स्कीम ए को देखें जो कि फर्स्ट टाइमर ईपीएफओ जो है, जो इनके ईपीएफओ अकाउंट में जाएगा वो क्या होगा कि पहली नौकरी पर 3 किश्तों में 15,000 तक देने का यहां पर प्रावधान है जो कि सरकार द्वारा दिया जाएगा और नए कार्यबल को यहां पर प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी यहां पर भावना को दिखाता है और वो भावना है जो सरकार द्वारा नजर आ रही है। साफ तौर पर अगर हम देखें स्कीम बी की बात करें तो विनिर्माण में रोजगार सृजन, यानी कि हम जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देख रहे हैं वहां पर इस पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा। कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों के लिए ईपीएफओ अंशदान होगा। रोजगार के पहले 4 वर्षों में सरकार की तरफ से इसको इंसेंटिव के तौर पर यहां पर दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कार्यप्रणाली में कितना बड़ा बदलाव नजर आएगा और ये जो स्कीम्स हैं इससे जो लोग हैं उनको, जो युवा हैं उनको कितना यहां पर मजबूती मिलेगी और साथ ही साथ जो वहां पर जो एम्प्लॉयर हैं उनको भी यहां पर बहुत मजबूती मिलती हुई नजर आएगी। स्कीम सी की बात करें तो नियोक्ताओं को सहायता यहां पर मिलती हुई नजर आएगी, यानी कि 2 साल के लिए प्रति माह 3,000 रुपए तक की प्रतिपूर्ति की जाएगी और नियोक्ताओं पर वित्तीय बोझ कम होगा, कार्यबल विस्तार को बढ़ावा यहां पर मिलेगा। तो ये हम साफ तौर पर आपको इसलिए भी दिखा रहे हैं कि इसको समझना बहुत जरूरी है कि जो फर्स्ट टाइमर अब की बार के जो जॉब में जो एंट्री करेंगे उनके लिए क्या कुछ अब की बार रखा गया सरकार की तरफ से। तो ये जो प्लान था वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंटर्नशिप इसका एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो कि 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं के लिए अवसर यहां पर प्रदान करेगा। साथ ही साथ 5,000 रुपए प्रति माह में इंटर्नशिप स्टाइपेंड भी मिलता हुआ नजर आएगा। तो सरकार द्वारा ये तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं जिससे जो नए अब की बार जिनको पहली बार जो रोजगार के लिए आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए क्या कुछ है वो यहां पर नजर आएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप देखिए ये तमाम योजनाएं हैं जिसमें सबसे प्रमुख योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इस योजना में बेरोजगारी को खत्म करना मकसद है, रोजगार से दूर होगी अब गरीबी को किस तरह से हमने देखा कि जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी उसमें 25 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। ये आंकड़े अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे जब रोजगार लगातार लोगों को मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये हम आपको दिखा रहे थे और कौशल विकास बढ़ने से बढ़ेगी देश की रफ्तार। लगातार हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी किस तरह से तेज बूस्टअप के साथ आगे बढ़ रही है, वो यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क और उद्योग नीति मानकों के आधार पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये योजना के जो विशेषताएं हैं वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। कौशल मेलों से जागरूकता को दिया जा रहा है बढ़ावा। जागरूकता बहुत जरूरी है क्योंकि जागरूक होंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। परीक्षण खत्म हो जाने के बाद उम्मीदवारों को मिलती है वित्तीय राशि। तो ये जो विशेषताएं हैं वो हम आपके साथ इस योजना की साझा कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए कि इस योजना के लाभ क्या क्या हैं। भारतीय युवाओं को फ्री में प्रशिक्षित किया जाता है जो कि सरकार के द्वारा से किया जाता है और उसके बाद उनको प्रशिक्षित करने के बाद रोजगार के काबिल बनाया जाता है। प्रशिक्षण के बाद प्रमाण पत्र इनको दिया जाता है जो कि सरकार की तरफ से दिया जाता है, जो हम आपको दिखा भी रहे थे और जिसका मान भारत के सभी राज्यों में होता है। तो आप कहीं भी जाएंगे जब आप स्किल्ड होंगे तो आपको नौकरी मिलती हुई नजर आएगी। तो गरीब वर्ग के युवाओं को इससे फायदा होता है जो इस योजना के लाभ हैं, क्योंकि ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है तो इसके लाभ हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा देखिए तो क्या इस जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है इसके क्या यहां पर जो बड़ी बातें हैं वो सब हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि जुलाई 2015 में इस योजना की शुरुआत हुई थी और तब से ये योजना लगातार लोगों को लाभान्वित करती हुई नजर आ रही है। बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर करवाए जाते हैं यहां पर उपलब्ध। इसके अलावा जुलाई 2015 में जब इस योजना की शुरुआत हुई तो तब से ये योजना अब यहां तक पहुंचती हुई नजर आई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए 10वीं और 12वीं पास लोगों को रोजगार का यहां पर अवसर मिलता हुआ नजर आ रहा है। और इसके अलावा जो हम आगे बात कर रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत कुछ इसमें है और ये योजनाएं ही नहीं, और इसके अलावा आप ये देखिए हम दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से PMKVY यानी 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 उसमें जो कुल लागत आई आप देखिए कि कितने लोग इससे यहां पर जो प्रवेशित थे, उसके अलावा कितने प्रशिक्षित हुए और इसके अलावा कितने लोगों को यहां पर प्रमाणित यानी सर्टिफाइड किया गया। तो आप देखिए ये जो आंकड़े हैं वो करोड़ों में, 1,66,78,389। इसके अलावा अगर हम प्रशिक्षित की बात करें 1,48,11,506 और आप देखिए जो सर्टिफाइड हुए थे उसमें से 1,15,88,354। तो आप सोचिए ये करोड़ों में ये आंकड़े हैं और ये बड़ी संख्या को दिखा रहे हैं और इसीलिए देश की जो अर्थव्यवस्था है वो भी तेज गति से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये और भी जो संस्थान है वो उनकी योजनाएं कैसे कैसे हैं वो भी हम आपके साथ साझा करते हैं। जन शिक्षण संस्थान योजना है, शिल्प प्रशिक्षण योजना है। आप देखिए जो यहां पर आप देखिए 26,67,372 है। यहां पर
जो प्रशिक्षित हुए थे वो 26,38,028 थे और प्रमाणित जो हुए थे वो 25,93,042 थे। ये है जन शिक्षण संस्थान योजना। इसके अलावा शिल्पकार प्रशिक्षण योजना की बात करें तो 65,10,956, 62,55,071 जो है वो प्रशिक्षित हुए और इसके अलावा प्रमाणित जो है वो 41,61,894 हुए। तो ये आंकड़े अपने आप में बहुत बड़े एक आने वाले कल के जो भविष्य हैं यानी कि जो युवा हैं उनको दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप ये देखिए एनएसडीसी क्या चीज है, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी कि एनएसडीसी के जो यहां पर प्रारूप हैं वो क्या है, कौशल प्रशिक्षण और विकास को बढ़ावा देना, उच्च गुणवत्ता वाले व्यावसायिक मॉडल विकसित करना, निजी क्षेत्र की पहलों में सुधार और समर्थन और समन्वय बनाना, सुलभ और लाभदायक व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों का निर्माण, कंपनियों, उद्यमों, स्टार्टअप और संगठनों को आर्थिक सहायता। तो ये तमाम ऐसे यहां पर आप देखिए पैरामीटर्स हैं जो यहां पर रखे गए हैं और ये बहुत कुछ कहते हैं क्योंकि हमने देखा है कि एनएसडीसी जो है वो साफ तौर पर यहां पर देखने को मिल रहा है कि उसकी भी बहुत बड़ी भूमिका है और ये अपने आप में जो भूमिका है ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह से आने वाले समय में जो मजबूती है वो प्रदान की जा रही है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो विकसित भारत की बनाने की जो कड़ी है ना, उसमें तमाम ऐसे मापदंड हैं जो यहां पर नजर आ रहे हैं और यही सब फोकस किया जा रहा है अब की बार क्योंकि ये आने वाले समय में बहुत कुछ लेकर सामने आ रहा है। ऐसे में अतुल जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, जैसे हमने कुछ ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को समझाने की कोशिश की, कुछ आंकड़े दिखाने की कोशिश की कि जिससे वो समझ पाए बेहतर तरीके से कि सरकार किस तरह से प्रतिबद्ध होकर काम करती हुई नजर आ रही है। हम बात कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट को लेकर, स्किलिंग को लेकर तमाम, जैसा कि आपने अभी खुद बताया कि क्या क्या नए नए प्रावधान किए जा रहे हैं, आगे की कड़ियों में क्या क्या कुछ हो रहा है। तो ऐसे में योग्यताओं की पहचान कैसे हो कि जो युवा आज की समय में जो गरीबी में है या उसको नौकरी की दरकार है, उसके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं? पहली बात ज़रूरी ये है गौरव जी कि हमें किस सेक्टर में कितने एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट है जिसके लिए हम लोग डिमांड गैप स्टडी कराते हैं। तो अगर मान लीजिए मीडिया में या लॉजिस्टिक्स में या कंस्ट्रक्शंस में या और सर्विस इंडस्ट्रीज़ में किन किन क्षेत्रों में लोगों की ज़रूरत होती है, उसके हमने जो कौशल विकास के जो हम क्वालिफिकेशन पैक करते हैं वो हमने बना के रखे हुए। साथ ही साथ नए जॉब रोल्स उसको हमने बना के रखा हुआ। दूसरी बात हुई कि उनको हम वहाँ तक उनकी बात कैसे पहुँचा पाएँ। इसके लिए जैसा हमने बताया, हमने जो स्किल इंडिया डिजिटल हब जो सिद्ध की हमने जो व्यवस्था की है, उसके माध्यम से जो भी युवा हैं वो अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में अपनी रुचि के मुताबिक स्किलिंग कोर्सेज़ की वो पहचान कर सकते हैं और साथ ही साथ उनको ये भी पता चलता है कि अगर वो जिस क्षेत्र में स्किल करना चाहते हैं वो स्किल बाज़ार में कितनी आवश्यक है, कितनी जल्दी उसमें उनको रोज़गार मिल पाएगा, कितने दिन तक वो पढ़ पाएंगे, कहाँ पढ़ पाएंगे और क्या व्यवस्था होगी, ये सारी जानकारी हम उनको देते हैं। साथ ही साथ हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में स्किलिंग कमिटीज़ हैं उनके माध्यम से भी हम रोज़गारों को, युवाओं को स्किल की ओर हम उन्मुख करने का प्रयास करते रहते हैं। इसके मामले में स्टेट गवर्नमेंट के साथ, स्टेट डिपार्टमेंट के साथ, स्किल डेवलपमेंट मिशन के साथ हमारे ट्रेनिंग पार्टनर हैं। हम इस बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत हम जो शिक्षा के हमारे जितने जो क्षेत्र हैं, चाहे स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं या पॉलिटेक्निक्स हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उनमें भी हमने स्किलिंग की काफ़ी व्यवस्था की हुई है। और आज ऐसा प्रतीत भी होता है, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हुनरमंद लोगों की आवश्यकता है। हुनर की जो पहचान जो पिछले 10 सालों के अथक प्रयास से बनी है, उससे ये संभव हो पा रहा है कि ना ही सिर्फ युवा बल्कि जो उद्यम है वो भी समझते हैं कि स्किल लोगों को रखने से उनकी गुणवत्ता में, उनकी प्रोडक्टिविटी में भी फ़ायदा होगा और साथ ही साथ इट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द पार्टीज। बिल्कुल। हमारे साथ कुछ लाभार्थी भी यहाँ पर हैं। हमारे साथ काजल शर्मा और सचिन, 2 लाभार्थी हमारे साथ यहाँ पर हैं जो बताएंगे दर्शकों को कि किस तरह से उनको इसका फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले काजल, आप ही का रुख कर रहा हूँ। आप दर्शकों को बताइए कि कैसे आपको इससे फायदा मिला है और जो स्किल डेवलपमेंट पर जिस तरह से जो फोकस किया जा रहा है उससे कैसे आप लोग लाभान्वित हो रहे हैं। सर, मैंने प्रधानमंत्री कौशल केंद्र योजना से कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का कोर्स किया था, जिससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ था। उससे हमें पता चला था कि हम किसी के साथ कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। टाइपिंग स्पीड भी पता चली थी, कंप्यूटर कोर्स के बारे में पता चला था। और इस कोर्स को करने के बाद मुझे एक जॉब मिली थी जिसमें मैं ट्रेनर हूँ। एज अ ट्रेनर मैं अभी उसमें जॉब कर रही हूँ। जी ठीक है। सचिन, आप बताएं कि किस तरह से आपको जो रोजगार के हम विकास की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कौशल विकास आपका किस तरह से हुआ, कैसे आपका स्किल डेवलपमेंट हुआ और उसके बाद आपने रोजगार पाया। सर मैं जी एक मिनट सर मैं प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र GITM स्किल्स
के सेंटर में IoT टेलीकॉम टेक्नीशियन का कोर्स किया था। इस कोर्स के बारे में मुझे अपने दोस्त से पता चला था, वो पहले से ही उसमें ट्रेनिंग ले रहा था और फिर उसने मेरे को बताया तो मैं सेंटर पे पहुंचा, मैंने वहाँ इन्फॉर्मेशन ली सारे कोर्सेज। तो मुझे टेलीकॉम टेक्नीशियन का कोर्स अच्छा लगा तो मैंने उस कोर्स में एडमिशन लिया और वो कोर्स पूरा कंप्लीट करने के बाद हमारी OJT हुई और 120 घंटे की ऑन जॉब ट्रेनिंग और उसके बाद मुझे प्लेसमेंट भी मिल गई। अब मैं जॉब कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो अब हम डॉक्टर ऋषिकेश का रुख करेंगे, क्योंकि डॉक्टर ऋषिकेश, हमने देखा है कि NSDC की बहुत बड़ी भूमिका रही है ऐसे युवाओं को आगे लाने में और उनको रोजगार दिलाने में। NSDC के आगे की क्या प्लानिंग है, किस तरह से आप लोग प्लान कर रहे हैं, क्योंकि अब एक बड़ा आंकड़ा भी सामने आ रहा है, कुछ आंकड़े हमने भी दर्शकों के साथ साझा किए। आप क्या कहेंगे इस पे कि आगे की जो प्लान है वो किस तरह से अब होने वाला है? गौरव जी, NSDC जैसे कि आपको ज्ञात है कि 36 सेक्टर स्किल काउंसिल्स के साथ काम कर रही है। ये डिफरेंट सेक्टर्स में जो आइडेंटिफिकेशन, जो स्किल गैप हैं और जो डिमांड और सप्लाई की जो नीति है वो निकाल के लाते हैं। इसके साथ साथ NSDC आज इनोवेटिव कोर्सेज लेके आई है। जो सिद्ध प्लेटफॉर्म, जैसे अतुल सर ने बताया, जो स्किल इंडिया डिजिटल हब है, उसमें तमाम तरह के आज कोर्स उपलब्ध हैं, जिससे हमारे देश के युवा इस पोर्टल पर या इस प्लेटफॉर्म पर आकर रजिस्टर कर सकते हैं। ये आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन है। इसके बाद वो कोर्स को पढ़ सकते हैं और फिर उसकी असेसमेंट होती है। कोर्स का कंटेंट भी वर्नाकुलर में अवेलेबल है, जिससे कि वो अपनी भाषा में पढ़ सकते हैं, जिससे उनको लाभ मिलेगा। और साथ साथ इसके साथ जो प्लेसमेंट का कंपोनेंट है वो भी जोड़ा गया है। NSDC जॉबएक्स एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिससे कि जो कैंडिडेट्स जॉब के इच्छुक हैं, प्लेसमेंट के इच्छुक हैं, वो उसमें रजिस्टर कर सकते हैं, जिससे कि उनको रोज़गार का माध्यम उपलब्ध कराया जाता है। बिल्कुल। अतुल सर, मैं आप ही के पास आऊँगा, क्योंकि हम अपने इस प्रोग्राम के अंतिम क्षण में आ चुके हैं। फाइनल कमेंट आपका, क्या कहेंगे पूरे देशवासियों से और क्या कहेंगे युवाओं से जो आने वाले समय में अपने लिए रोजगार के बेहतर अवसर तलाश रहे हैं? फाइनल कमेंट आपका सर। जी, मैं ये कहूँगा कि पिछले सालों में जो स्किल इंडिया मिशन की जो स्थापना की गई और जिसमें जो काम किया गया, उसमें 2-3 चीज़ें नई लाई गई हैं। पहली बात तो ये है कि उसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जोड़ा जा रहा है, जिसमें हम करिकुलम फ्रेमवर्क, क्रेडिट फ्रेमवर्क के माध्यम से कौशल विकास को और एकेडमिक्स को जोड़ने का हमने प्रयास किया है। दूसरी बात है जो आज इस बार बजट में जो दिखता है कि कैसे हम इंडस्ट्रीज़ को अपने साथ लेके आएँ, उनको हम एम्प्लॉयमेंट के साथ इंसेंटिव दे पाएँ। तीसरी चीज़ जो है, कैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करके और DBT के माध्यम से हम छात्रों के और युवाओं के पास कौशल की सारी अवसर, सारी जो संभावनाएं हम उनके सामने लेके आएँ, ताकि जो युवा हैं वो रोज़गार के मुताबिक, नीड्स के मुताबिक अपने को प्रशिक्षित करा पाएँ और अपने जीवन में अपनी गति ला पाएँ। बिल्कुल, यही तो है स्किल, क्योंकि इसी स्किल से ही तो उनका डेवलपमेंट होगा और यही डेवलपमेंट उनको आगे भी लेकर जाएगा और रोजगार के नए अवसरों तक पहुंचाएगा और जिसके बाद उनकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल सर आपका, और साथ ही डॉक्टर ऋषिकेश आपका, और इसके अलावा काजल शर्मा और सचिन लाभार्थी जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़े। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि लगातार स्किल इंडिया को लेकर और स्किल डेवलपमेंट को जिस तरह से बढ़ावा मिलता हुआ नजर आ रहा है, वो रोजगार के नए अवसर खोलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।